समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय शिव महिमा है। भगवान शिव और भगवान राम में तत्वतः कोई भेद नहीं है। अभेद की दृष्टि, समन्वय की दृष्टि से देखें तो किसी प्रकार कोई भेद नहीं। सैद्धांतिक पक्ष से भी कोई भेद नहीं है, परंतु भावनात्मक दृष्टि से भक्त अपनी अपनी भावना से अपने इष्टों को श्रेष्ठ मानता है और यह उसका परम अधिकार, परम धर्म है, स्वतंत्र अधिकार है। अपने इष्ट की बड़ाई करना, अपने इष्ट के लिए अर्थवाद करना, यह कवि का अधिकार होता है। इसलिए यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य उपासक हैं। परंतु ऐसा नहीं सोचना है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अन्य देवी देवताओं के विरोधी हैं। एक बोलचाल की लोकोक्ति है, कहावत है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा, भक्त कैसा, मनुष्य कैसा। जब जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को समझते हुए और सहज भाव में रहना, यही जीवन की उत्कृष्टता है। कोई जो हठपंथी होता है, हठी होता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। वह अहंकारी, दंभी, पाखंडी होता है। वह अपना मत हमेशा प्रस्तुत करना चाहता है। उसे न्याय अन्याय, सार असार का बोध नहीं होता। हमेशा वह अपने आप को ही मानता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। लेकिन हमारे श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज समन्वयवादी हैं। उन्होंने जब जैसा देखा है, साहित्य का यह नियम भी है कि जहाँ जैसी परिस्थिति हो, जैसा वाक्य हो, जैसा विषय वस्तु हो, उस तरह से वहाँ शब्दों का, अलंकारों का, लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में शिव महिमा कहते हुए बहुत ही उद्गार प्रकट कर रहे हैं। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सेतु बंध का निर्माण हो चुका है, समुद्र के ऊपर से जाना है, यानी कुछ न कुछ तो उपाय होना ही चाहिए था। बिना उपाय किए जीवन के सारे जो भी कार्य हैं वो अपाय रूप में हैं। उसका व्यर्थ ही चिंतन करना है। जटिल से जटिल कार्य भी हो, यदि मनुष्य ठान लेता है, संघर्ष करता है, उद्यम करता है, सतत प्रयास करता है, तो वह समुद्र को भी बांध सकता है। यह समर्थता है मनुष्य में। यद्यपि यह कार्य असंभव है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो वह असंभव से असंभव काम को भी सरल बना सकता है, सहज बना सकता है और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। अपने लक्ष्य में आए हुए बाधाओं को दूर कर सकता है। भगवान राम का यह संदेश समुद्र बंधन से है। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि शिव महिमा सैद्धांतिक रूप से और भावनात्मक पक्ष दोनों का समन्वय होगा। भगवान राम संघर्ष करने के लिए जा रहे हैं, समरांगन में जा रहे हैं, इसलिए वह पहले भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। उपासना का मतलब ही होता है उपसमीपे, अपने इष्ट के निकटतम स्थिति का नाम है उपासना। अपने इष्ट के सानिध्य में, उस दिव्य भाव में हृदय को विराट रूप दे करके, मन मस्तिष्क की चंचलता को स्थिर करके जब हम इष्ट की सानिध्यता प्राप्त करते हैं, उसी का नाम है उपासना। उपासना का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि मंदिर गए, भाग दौड़ में औपचारिकता पूर्ण करके, शिष्टाचार पूरा करके आ गए, मैंने पूजा कर ली, उपासना हो गई। यह तो बाह्य धर्म है। लेकिन उपासना का अंतस्थ भाव यह होता है कि अपने मन की चंचलता, जो मनोविकार आदि हैं, जो मन की द्रुत गति है अन्य दिशाओं में, उन सारे दिशाओं से मोड़ करके परमात्मा अपने इष्ट के भाव में
अपने इष्ट के चरण में, नाम में, लीला में, चरित्र में, धाम में एकाग्रता से लगा दें, यही उपासना है। हम आप भी कोई क्रिया करें, कोई उत्कर्ष कार्य करने के लिए यदि चलें, तो उसके लिए भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अपने इष्टों की सानिध्यता, आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई विशेष कार्य में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि इष्ट, परमात्मा ये सब मांगलिक हैं, कल्याणकारी हैं। इनसे जुड़ने पर मंगल ही होता, कल्याण ही होता है। यहाँ भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी नर नाट्य, नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य जीवन जी रहे हैं। तो मनुष्य जीवन जीने की कला बता रहे हैं कि शिव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शिव तत्व मतलब कल्याणकारी तत्व, मांगलिक तत्व। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वहाँ शिव का जो प्रतीकात्मक रूप है वह पहले स्थापित करके, पूजा करके, उसके बाद कहते हैं कि शिव मुझे अति प्रिय, परम प्रिय है। गोस्वामी जी कहते हैं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान, शिव नाम कल्याण, शिव नाम शुभ, शिव नाम सत्य, शिव नाम ध्यानी, नाम जापक, इन्हें शिव कहा जाता है। और लिंग थापि, लिंग जैसे शिवलिंग बोलते हैं, शिव का प्रतीकात्मक रूप ही शिवलिंग है, प्रतीक रूप में। परमात्मा का प्रतीक ही शिवलिंग है। तो लिंग थापि प्रतीकात्मक रूप बना करके विधिवत करी पूजा। जो विधि विधान है, जो सात्विक विधि विधान है, उस विधि विधान से पूजा किए। अब यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधिवत, विधि कर्म कांड की दृष्टि अलग है, ज्ञान कांड की दृष्टि अलग है और भक्ति कांड की दृष्टि अलग है। जिसके भाव में जिसकी प्रधानता होती है उस प्रकार से वह पूजा करता है। भगवान राम अभी नरनाट्य कर रहे हैं, यह राजकुमार हैं, समरांगन में युद्ध करने के लिए, अन्यायी दुराचारियों को परास्त करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए यह योद्धा ही अभी ये भगवान परमात्मा रूप में नहीं है। भले ही इनके विराट कार्य, विराट व्यक्तित्व की वजह से हम आप इन्हें परमात्मा रूप में स्वीकार किए। एक योद्धा हैं, एक राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इन्हें महात्मा लोग हमेशा स्वीकार करते आए हैं। राष्ट्र इन्हें चाहता है, इसलिए इनका दायित्व है कि यदि कोई राष्ट्रद्रोही, दुराचारी, पापाचारी है तो उसके साथ युद्ध करके, यानी उससे देश को मुक्त करना है। द्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, नारी द्रोही, धर्मद्रोही, गौद्रोही, गायत्री द्रोही, गंगा द्रोही, ऐसे यदि पतित लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं अथवा उनके सगे संबंधी, उनके समर्थक जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र के राजा का कर्तव्य है। उस समय राज परंपरा थी, इसलिए राजा का प्रथम ये व्यक्तित्व है, राजा का अस्तित्व है, राजा की ये प्रधान राजा का धर्म है कि उसे परास्त करके उसे वापस करना अथवा उसे कुल सहित नाश करना, यह दायित्व बनता है। तो यहाँ राम जी महादेव की उपासना कर रहे हैं, देवों के देव महादेव, विधिवत करी पूजा। राम जी सतोगुणी हैं, भले ही युद्ध करने जा रहे हैं, धर्म युद्ध है। सतोगुण का फल है धर्म युद्ध, तमोगुण का फल है भाई भाई में युद्ध, पिता पुत्र में युद्ध, यह स्वार्थ का युद्ध है, यह तमोगुण का परिणाम है। लेकिन एक सात्विक महापुरुष भी जब युद्ध करते हैं, सम्रांगन में वह उतरते हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के, तो न्याय से धर्म युद्ध करते हैं। धर्म युद्ध है। भगवान के संरक्षण में अर्जुन युद्ध किया है, भगवान
उसकी सोई हुई क्षत्रिय शक्ति, युद्ध शक्ति को उन्होंने जगाया और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। परमात्मा सत्व रज तम तीनों से ऊपर होता है, उनकी अध्यक्षता में महाभारत हुआ है। अधर्मियों का, दुराचारियों का दमन किया गया है, इसलिए यह धर्म युद्ध है। प्रेम तत्व की परिभाषा अलग है, उसका अलग विषय है, उस पर अलग चर्चा होगी, परंतु यहाँ दुराचारियों को दंड देने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान विधिवत करी पूजा, राम जी विधिवत, विधि विधान से, भक्ति भाव से, आदर पूर्वक, केवल औपचारिकता नहीं, केवल शिष्टाचार नहीं, जल्दी जल्दी में। हमारे आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण में यही होता है कि पूजा भक्ति का मूल्य कम कर देते हैं। यदि कोई कार्य है तो भागते हैं, जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाए, आरती किए, पूजा किए, जल चढ़ाए और भागते हैं। कह भी देते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा कर ले। लेकिन राम जी नहीं, धैर्य पूर्वक, स्थिर भाव से, चंचल भाव से नहीं। धर्म का, धर्मात्मा का प्रथम लक्षण है धृति। धैर्यवान, स्थिर हो, सहज हो, उतावलापना नहीं हो। यदि उतावलापना होगा तो वह भक्त नहीं हो सकता, उससे भक्ति नहीं हो सकती है। सुस्थिर चित्त हो, जब चित्त की स्थिरता रहती है, मनोभाव शांत रहता है, तभी हम आप पूजा कर सकते हैं। पूजा का मतलब है पूज्य भाव, आदर भाव, समर्पण भाव, अर्पण भाव। तो यहाँ राम जी औपचारिकता नहीं कर रहे, विधिवत पूजा कर रहे हैं। शंकर जी का जो विधान है, हम आप भी जैसे पूजा करते हैं, सामान्य ढंग से गंगा जल अर्पण करते हैं, ओम नमः शिवाय का ओंकार का उच्चारण करते हुए अथवा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवार्चन करते हैं, जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कौन पूजा कर रहे हैं, तो राम पूजा कर रहे हैं, इसलिए राम विधिवत पूजा कर रहे हैं। तमोगुण पूजा रावणी वृत्ति से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमारे देश में ऋषि मुनियों का देश, सात्विक देश, भगवान जहाँ जिस देश में अवतार लेते हैं, गौ गंगा गायत्री का देश, संत महापुरुषों का देश, तीर्थों का देश, और वहाँ भी लोग बलि प्रथा, बकरा चढ़ाते हैं, मांस मदिरा चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं विधिवत पूजा, नाम वनस्पतियों से पूजा किए। वनस्पति के अलग अलग देवता हैं सबके। बेलपत्र से अर्चना कर रहे हैं, धतूर से अर्चना कर रहे हैं, भांग से अर्चना कर रहे हैं। ये सब उत्तम औषधि है, वनस्पति हैं। जैसे सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, यदि उस पर अति करे तो वह उसकी प्रकृति विकृत हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि नशा का आदी है, नशा करता है, तो वही औषधि जो भांग है, वैद्यक की दृष्टि में धतूर और भांग औषधि है, उसका औषध प्रयोग होता है, रोग निवारण में प्रयोग होता है, क्योंकि वह वैद्यक है, वैद्य है। एक सफल वैद्य सारे वनस्पतियों का सदुपयोग कर सकता है। लेकिन एक नशा से युक्त प्राणी, नशेरी जो हमेशा नशा में लत रहता है, वह इसे नशा में प्रयोग करता है। तो हम आप सब सात्विक आत्मा हैं, धर्म आत्मा हैं, भक्तिवंत आत्मा हैं। इसलिए भगवान शिव पर जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरे चढ़ाते हैं, यह विशुद्ध वनस्पति हैं, इसलिए अर्चना करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव बेलपत्र अथवा भांग धतूरे ये सब खाते नहीं है, बेलपत्र भी उनका आहार नहीं है। वह उत्तम वनस्पति है, औषधीय गुणों से दिव्य युक्त हैं, दिव्य गुण धर्म हैं, इसलिए भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। हम आप सब निमित्त बनाकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका ये आहार है, आहार नहीं है, केवल वे स्वीकार करते हैं। जैसे हम आप सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, अच्छे लोगों को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही भगवान जो हैं, जो इष्ट हमारे हैं, जो देव तुल्य हैं, देवता हैं, उन्हें उत्तम से उत्तम प्रकृति में जो प्राप्त सामग्री है वह अर्पण करते हैं।
तो भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। हमारी आपकी ऐसी भावना है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो यहाँ विधिवत का यह भाव हुआ कि विधिवत पूजा, तमोगुण पूजा नहीं कर रहे हैं लोग। यह समझते हैं, जैसे आप देखें रावण भी शिव भक्त है और राम भी शिव भक्त है, दोनों शैव हैं, दोनों एक ही संप्रदाय के हैं। लेकिन राम भगवान शिव की विधिवत पूजा, सात्विक उपासना किए हैं। मंत्र का इन्होंने सात्विक मंत्र का जप किया, कल्याणकारी भावना से पूजा किया। राष्ट्र कल्याण, परिवार कल्याण, व्यक्ति से समष्टि तक का कल्याण हो, ऐसी भावना से उन्होंने पूजा की। इसलिए युद्ध में, सम्रांगण में उन्होंने विजय प्राप्त की। रावण तमोगुणी है, वह बहुत कठोर तप किया और कठोर तप करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव की पूजा भी वह गलत तरीके से किया, जो विधि नहीं है। वह देवता हैं, दिव्य हैं, उनकी उपासना भी दिव्यता के साथ होनी चाहिए। और वह पूजा किया, उपासना किया, यज्ञ किया, लेकिन उसके सारे धर्म अधर्म में रूपांतरित हो गए और वह सारे उसके मृत्यु के कारण बने। रहा न कुल कोई रोवन हारा, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पिता अधर्मी होता है, उसके सारे जेनेटिक क्षमता में अधर्म आ जाता है। जितने भी उनके जेनेटिक सृजन होंगे वह सब अधर्मी होंगे। इसलिए दुष्परिणाम यह हुआ कि या तो शिव पूजा, शिव उपासना, लेकिन शिव उपासना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति ठीक नहीं था, पूजा की पद्धति ठीक नहीं थी। इसलिए भले पूजा किया, मंदिर बनाया, जप किया, तप किया, लेकिन उसके सारे व्यर्थ हो गए। अंतिम में वह मृत्यु कारक हो गया, प्राण घातक सिद्ध हुआ। क्या पूजा का यही लाभ मिलता है? पूजा का मतलब ही होता है कि भगवान शिव का गुणधर्म हमारे जीवन में आ जाना चाहिए था। भगवान शिव अहरनिशि राम नाम जपते हैं। उनका एक नाम त्रिशूली है। वह हमेशा 3 शूल से दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से व्याप्त जीव को वह शांति प्रदान करते हैं। सत्व रज तम से ऊपर उठाकर जीव का कल्याण करते हैं, मंगल कामना करते हैं। ऐसे शिव की उपासना के बाद भी वह तमोगुणी बना ही रहा। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पूजा पद्धति सही नहीं थी। यदि पूजा पद्धति सही होती तो कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। रावण को यही, इसलिए हम आप सब विधिवत करी पूजा, भगवान राम का अनुगमन करें, भगवान राम की जैसी विधि है, उपासना है, उस प्रकार करें। अब कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, लिंग था विधिवत करी पूजा, पूजा किए हैं और अन्य देवताओं की भी उपासना कर सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो अहरनिशि राम नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, समाधि लगाते हैं, राम नाम हमेशा सुमिरन करते हैं, अखंड समाधि लगाते हैं और वह राम नाम का सतत जप करते रहते हैं समाधिस्थ होकर के। ऐसे भगवान शिव यदि राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वह जो भक्ति के द्वारा शक्ति प्राप्त की वह जन कल्याण में अपना समर्पित कर देते हैं। यदि कोई दुराचारी, पापाचारी यदि युद्ध करने के लिए ललकारता है अथवा वह प्रकृति से लेकर के जीवात्मा तक को परेशान करता है, तो भगवान शिव अपना खड्ग लेकर, त्रिशूल लेकर के वह दुराचारियों को दंड भी देते हैं। इसलिए युद्ध में जा रहे हैं तो भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं उनके गुण धर्म हमारे जीवन में आता है। भगवान शिव परम संत हैं, परम शांत स्वरूप हैं वह, लेकिन और उनमें शौर्य भी है, एक प्रखर योद्धा भी हैं, वह युद्ध में सदा विजयी भी होते रहे हैं। इसलिए विजय पुरुष, शलाका पुरुष जो होते हैं, यदि उनकी उपासना शौर्यवान महापुरुष की, वीर्यवान महापुरुष की, बलवान की यदि हम उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में भी शक्ति का संचार होता है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। यदि कोई कुसंगी आत्म उत्साही नहीं है, कोई व्यक्ति
पलायनवादी है यदि उसके नज़दीक जाएंगे। यदि कोई अन्याय को सहने में अपने आप को धार्मिक मानता है, वह धर्मात्मा मानता है, यदि ऐसे लोगों की पूजा करेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हमारा आपका भी आत्मबल मर जाएगा, हम आप भी कायर बन जाएंगे, पलायनवादी बन जाएंगे। इसलिए किसकी कब पूजा करनी चाहिए यह भी समझना चाहिए। शिव की उपासना कर रहे हैं जो शिव तांडव भी करते हैं, अधर्मियों को मारने में वह आलस्य प्रमाद नहीं करते, तत्क्षण वह शस्त्र लेकर के युद्ध में सम्रांगण में कूद पड़ते। बहुत सारे राक्षसों का दमन भगवान शिव ने किया है। इसलिए ऐसे योद्धा, ऐसे भक्ति से युक्त महाशिव जो हैं, कल्याणकारी हैं, उनकी उपासना राम कर रहे हैं। तो लिंग थापि विधिवत करी पूजा, स्थापना करके विधिवत, उसमें कोई प्रमाद नहीं, पूर्ण भाव से समर्पित होकर के पूजा की। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम हम आपके लिए इष्ट हैं, परमात्मा हैं, लेकिन एक राजा, एक योद्धा हैं और उनकी परंपरा में, अयोध्या की परंपरा में श्री दशरथ जी महाराज आदि जो भी इस राज परिवार में आए हैं वह सब शिव की उपासना करते आए। इसलिए कह रहे शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, कि शिव हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल देवता हैं, वे हमारे कुल के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं वह सब शिव की उपासना किए हैं। इसलिए राम जी भी अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव के समान मुझे प्रिय कोई नहीं है। और वास्तव में यहाँ आपस में वैर भाव का परित्याग करके हम आप मानव जाति अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हैं, लेकिन जब मानवता की बात आए, जब राष्ट्र की बात आए तो हम सब एक ही हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। भगवान शिव की जो महिमा है, हम आप सब तत्व रूप से भले अलग अलग रूपों में मानते हैं, शिव विष्णु नारायण अलग अलग रूप में, लेकिन तत्व रूप में एक ही परमात्मा है। सारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही हैं। इस भाव से हाँ शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, क्योंकि राम जी शिव की उपासना करते आए हैं। ये जो राम हैं, यदि इन्हें लीला पक्ष से देखें तो एक राजकुमार हैं, एक राजकुमार हैं, एक योद्धा हैं, एक मनुष्य रूप में हैं, इसलिए ये शिव की उपासना करते आए हैं। जो राम भक्त हैं उनके लिए तो कहते एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जो परमात्मा राम जिन्हें कहा जाता है, जो परम तत्व हैं, वे यदि उनके लिए, भक्तों के लिए वो हमेशा इष्ट होते हैं। उनके लिए जैसे यहाँ शिव समान कहा गया, वैसे भक्तों के लिए जो राम भक्त है उन्हें राम समान प्रिय मोहि न दूजा कह देंगे। अपने इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए, कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से द्रोह नहीं करना है। सब देवता एक हैं और महापुरुष लोग भी साम्यवादी हुए हैं, समन्वयवादी हुए हैं। यहाँ बहुत सारे भाव अभी भी चर्चा हो सकती है, परंतु आज इतना ही। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हम आप सब भी भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि परम वैष्णव भगवान शिव हैं। अहरनिशि राम नाम जपते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे देश में शैव और वैष्णव को समन्वय कर रहे हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ रहे हैं कि हम सब एक हैं। इसलिए राम जी के माध्यम से वहाँ शिव स्थापना करवाए हैं, क्योंकि नहीं तो यदि राष्ट्र विभक्त हो जाएगा, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो हमारा आपका पतन हो जाता है। हम आप भी शिव उपासना करें, भगवान शिव की पूजा करें। अपने जीवन में जब भी कहीं संग्राम में जाना हो, चाहे वह सात्विक संग्राम हो, कोई विराट कार्य हो, युद्ध केवल मार पीठी युद्ध नहीं कहा जाता है। युद्ध स्तर का मतलब होता है पूर्ण तत्परता से लगनशील होना ही युद्ध स्तर का कार्य कहा जाता है।
तो हम आप भी जब अपने उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए उत्साहित होकर के चलें, उससे पहले शांत भाव से भगवान शिव की उपासना करें, आराधना करें। इससे जीवन मांगलिक होगा, विजय प्राप्त करेंगे। तो विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है भगवान राम की, भगवान शिव की, देवताओं की उपासना, आराधना, अपने इष्टों के चरणों में हमेशा समर्पित भाव रखना। यही विजय का प्रतीक है, यही विजय प्राप्ति करा सकते हैं। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान शिव की भक्ति यदि आप कर रहे हैं तो राम नाम उन्हें सुनाए। राम रामायण के वे रसिक हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।